राम जी और सभी को सनातन धर्म की जय। आज ना करवा चौथ का पावन त्योहार है और बहुत बड़ा त्योहार रहता है ये करवा चौथ का। और आप जानते हैं कि इस दिन जो है सभी धर्म पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए जो है व्रत रखती हैं और बड़ा महत्व भी रहता है इस पूरे त्योहार का। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं राधिका जी से और उनके हस्बैंड राहुल खत्री जी से। राहुल खत्री जी को आप जानते ही हैं, मीडिया में एक जर्नलिस्ट हैं, मेरे दोस्त भी हैं। आज इनसे मिलवाने का कारण ये है कि ये पिछले 9 सालों से लगातार करवा चौथ का व्रत ये भी रख रहे हैं। तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं, कई सारे रखते हैं। तो मुझे राहुल जी मिले तो राहुल जी ने बताया कि मैं 9 सालों से व्रत रख रहा हूं। तो मैंने कहा चलिए बताते हैं हम मीडिया में भी कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे जम्मू के जो 9 सालों से व्रत रख रहे हैं। हो सकता है कि कोई 10 12 13 15 सालों से भी रख रहा हो व्रत। आप भी इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो पहली बार अपनी धर्म पत्नी के लिए व्रत रख रहा है वो भी इस वीडियो में लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं राहुल जी से भी और राधिका जी से भी, क्योंकि पिछले 9 सालों से ये भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो राहुल जी, 9 सालों से आप भी लगातार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, पूरा बताएंगे ये मतलब शुरुआत खुद से ही आया कि व्रत रखें या मतलब कि अ, आप कह सकते हो कि यकायक ये नहीं था कि पहले से प्लान था कि मैं शादी के बाद रखना शुरू करूंगा। लेकिन मैं पूरे साल भर की बात करूं आशीष भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को लेकर आखिरकार आपने हम ऐसे बैठे हैं 9 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे जब शादी हुई थी। तो वो दिन आपने 9 साल को दोबारा रिमाइंड करवा दिया, मतलब जिस स्टेज पे हम बैठे थे उसी तरह बैठे हैं। तो मैं आज तक कभी कोई व्रत वगैरह फास्ट वगैरह नहीं रखता, मेरे से रखा ही नहीं जाता। मतलब उसकी वजह है फील्ड में, आप जानते हैं कहीं ना कहीं हम बिजी रहते हैं, तो नहीं ध्यान में रहता, कुछ ना कुछ खा लिया जाता है। लेकिन जब मेरी शादी हुई 2015 की बात करूं, उससे पहले जो है 9 मई 2015 में रोका हुआ हमारा। उसके बाद जो है नवंबर महीने शादी हुई। उसके बाद से मैंने रखना शुरू, उससे पहले से ही क्या रखना शुरू कर दिया था उस। तो इन्होंने एक बार कहा था कि देखिए जी हम रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो मेरे पापा की बात करें तो वो भी रखा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसीज अब वो दवाइयाँ खानी पड़ती है तो अब नहीं रखते। लेकिन रही बात मेरे छोटे भाई की, उसने भी 2-3 साल 4 साल रखा। लेकिन ये बात थी कि पहले साल जब मैंने रखा तो मुझे लगा था कि शायद टफ होता होगा, बड़ा मुश्किल होता होगा, गला सूख जाता होगा। मतलब पानी, इंसान खाने के बिना तो कुछ घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सर्वाइव कर लेगा, लेकिन पानी के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तो मेरी इम्यूनिटी जो है बिना पानी पीने की या फिर बिना खाना खाने की, वो कुछ इस तरह से है उसकी। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, आप जानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल जाते खेलने के लिए, तो आते आते कभी 12, कभी 1, कभी 2 तब तक भूखे ही होते थे। तो आधा दिन तो वैसे निकल जाता था। तो आधा दिन इस चीज को लेकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हमारी लंबी उम्र के लिए अगर धर्म पत्नियां व्रत रख सकती हैं, तो आप कुछ और कर सको या ना कर सको, लेकिन उनकी लंबी उम्र के लिए भी व्रत आपको रखना चाहिए। ये सिर्फ हमारी जो रिचुअल्स है, हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति, जो एक दूसरे को लेकर प्यार बताने का जरिया, या फिर कह सकते हो कि एक दूसरे की उम्र बढ़ाने को लेकर जिस तरह से रीति रिवाज चलते आए हैं, जरूरी नहीं है आज महिला और पुरुष एक समान है। अगर वो पूरे दिन भूखे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात, मैं राधिका जी से बात करूंगा लेकिन कुछ कमेंट्स आए हैं मैं उन पर बात करना चाहूंगा। एक कोई विवेक जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बस कर अपने ही मीडिया वालों को जो इंटरव्यू करता रहता। तो विवेक जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं अपने मीडिया वालों को सपोर्ट करता हूं। आप चाहते होंगे कि मीडिया वाले आपस में लड़ते रहें। विवेक जी, डोगरे हो ना आप, प्रॉब्लम है हमारे डोगरों में। हमारे डोगरों में लड़ाई बड़ी पसंद है, कोई किसी को सपोर्ट करे वो पसंद नहीं है। तो विवेक जी, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या करें, आप आदत से मजबूर हैं। हो सकता है आपको किसी ने बोला हो अभी इंटरव्यू देखे कि फटाफट कमेंट कर। आपको जिसने बोला है उसको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, अमित सिंह सूदन साहब बोल रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो अमित सिंह सूदन साहब, आपको हमारे धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको करवा चौथ की कोई नॉलेज नहीं है, आपको हमारा जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं ना उसकी कोई नॉलेज नहीं है। और जहां पर नॉलेज ना हो ना, वहां पे बोलना नहीं चाहिए। हम किसी के धर्म के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने धर्म के लिए कुछ नहीं सुनते हैं। ये हमारा सनातनी धर्म का एक त्योहार है, इसमें आप हिंदू रीति रिवाज बिल्कुल बीच में टांग मत अटकाइए, अच्छा नहीं रहेगा। तो राधिका जी, और भी कमेंट्स पे हम बातचीत करेंगे। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना अच्छा लगता है कि आपके साथ आपके हस्बैंड भी व्रत रखते हैं, बड़े सारे लोग नहीं भी रखते हैं। तो आपको कितना अच्छा लगता है 9 सालों से ये आपके लिए व्रत रख रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने मेरे लिए इतना फास्ट रखा। और मैं चाहती थी वैसे कि ये रखें, जो मेरे हस्बैंड हो वो मेरे लिए भी फास्ट रहे, क्योंकि मैं भी
रखती हूँ तो वो भी रखें, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। खुशी होती है। जी बिल्कुल। तो और हर हस्बैंड को ये रखना चाहिए वैसे अपनी वाइफ के लिए। और वाइफ जब इतना लेती है उनके लिए, इतना व्रत रखती है, पूरे दिन भूखे प्यासे रहा भी नहीं जाता, तो हस्बैंड को भी ये होना चाहिए कि वो रखे उनके लिए व्रत। बहुत अच्छा जी। अब देखिए, अब आ रहे हैं कमेंट्स, अब सभी लिख रहे हैं कि हाँ, मैंने भी अपनी वाइफ के लिए रखा है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, देखो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमारे धर्म के बीच में ना कोई बंदा फालतू में इंटरफेयर ना करे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता। अमित सिंह सूदन साहब, थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करना। मैं बड़ा सनातनी किस्म का आदमी हूँ, हमारे धर्म में कोई इंटरफेयर करे ना, मुझे पसंद नहीं है ये चीज। तो प्लीज अपने काम से काम रखिए। अब हमारे जितने भी भाई लोग हैं कितने अच्छे से लिख रहे हैं, हमें हमें अपने धर्म के बारे में बिल्कुल ज्ञान मत दीजिएगा। और जिस तरह से राधिका जी ने कहा कि इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो राहुल जी, आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछले 9 सालों से उनके लिए व्रत रख रहे हैं। तो चलो, उन महिलाओं में तो कहते हैं बड़ी सहनशीलता होती है, वो तो चलो पूरा दिन व्रत रख भी लेते हैं। आपको कैसा, मतलब भूख लगती है, मतलब पानी भी नहीं पीना होता, बड़ा कठिन सा व्रत रहता है ये। आशीष जी, जब भी कोई इंसान पहली बार कोई चीज करे ना तो उसको चीजें सीखने को भी मिलती है और दिक्कतें आती हैं। जब मैंने पहले साल रखा था तो मैं आधा दिन तो निकल गया, फिर मैंने क्या किया, 2-3 घंटे सो के गुजार लिया कि वो टाइम कंज्यूम हो जाए। जैसे जैसे रात पास आई तो उसके बाद एक अपने आप को इंसान मेंटली तौर पर तैयार कर रहा था, अब क्या, अब तो कुछ ही घंटों की बात है तो रख लेंगे। तो पहले साल जब आसान हो गया तो दूसरे साल जो है अपने आप हिम्मत बन गई कि अगर एक साल कर सकता तो दूसरे साल करने में क्या है। और बड़ी बात है, देखिए ये छोटे छोटे लम्हे होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो कि खास तौर पर जिस तरह से हमारा और आपका प्रोफेशन है, बड़ा कम समय मिलता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का। तो ये एक खुशियां बांटने की बात है, एक रिलेशन को रिस्पेक्ट देने की बात है, एक दूसरे को लेकर सिर्फ प्यार जताना नहीं होता, उनके व्रत रखने की इज्जत-मान एक महिला की, आपकी अर्धांगिनी की आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, उन वैल्यूज़ पर उनकी रिस्पेक्ट रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं है कि हर हस्बैंड जो रख सकते हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात ये है कि अगर आपके फास्ट रखने से उनके चेहरे पे खुशी आती है और उनको प्राउड फील होता है कि हाँ भाई, अगर मैं भी रख रही हूँ, मेरा हस्बैंड भी रख रहा है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ये जितने ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कब हँस खेल के निकल जाए कोई पता नहीं होता, लेकिन जब इतने साल गुजारे हों साथ में एक साथ, तो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने जो बर्दाश्त करने का मादा औरतों को दिया है, शायद इतना मर्दों को नहीं दिया। और रही बात, इनको अच्छा तो लगता है, और भी बड़ी सारी क्वालिटीज आप इनसे पूछिए कि मेरी कौन कौन सी अच्छी लगती हैं। कभी कभार लेट आता हूँ, वो अच्छा लगता कि नहीं लगता। कई सारी शॉर्ट मूवीज या गाने करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े सारे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं यार मार, तो वो क्या करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं मतलब इनको बोलने की, देखो जी ये थे कुड़ियां कने फोड़ो चांदा जी, ये थे ओदे कने आंदा जी। तो खैर, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। राहुल जी एक आर्टिस्ट भी हैं, तो बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। संयम पंडो की वीडियोस में भी आते हैं, कॉमेडी वीडियोस में भी आते हैं, कई सारे गाने भी इन्होंने किए हैं। तो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का ये काम रहता है, तो आर्टिस्ट को जैसा काम मिले उसे करना पड़ता है। मेरा एक सवाल राधिका जी से और होगा कि राधिका जी 9 साल से ये आपके लिए व्रत रख रहे हैं, चलो आप तो रखते ही हैं व्रत, आप क्या चाहते हैं आने वाले साल भी ये इसी तरह से व्रत रखते रहें? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि जब 9 साल से मेरे लिए रख रहे हैं, तो आने वाले साल भी आप इसी तरह से मेरे लिए व्रत रखें और मैं भी इसी तरह से रखूंगी। बहुत अच्छा जी। कुछ आपकी तरफ से मैसेज रहेगा राधिका जी, जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही है करवा चौथ पे? जी बिल्कुल, जितने भी देख रहे हैं ये, और जो भी हस्बैंड ये व्रत रख सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, वो बिल्कुल खुशी से रखिए। और जो लेडीज देख रही हैं उनके लिए हैप्पी करवा चौथ। बहुत अच्छा जी। तो वैसे ना मुझे भी कह रहे हैं कि कोई जमवाल गुरविंदर जी है कि आप भी शुरू करो व्रत रखना। जमवाल साहब सही कहा, वैसे मैं तो व्रत रखता नहीं हूँ करवा चौथ का, चलो आपने कहा है तो अगले साल से शुरू करूंगा। तो राहुल जी, आपका क्या मैसेज रहेगा सबके लिए? मैं तो ये कहूंगा कि त्योहार कोई भी हो, उसे बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। और जिस तरीके से आप समाज में कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, महिला और पुरुषों को जो है समानता मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, ये बड़ा बड़ा एक मतलब आप कह सकते हो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे को लेकर काफी होता है, पैम्पर एक दूसरे को लेकर काफी करते हैं, रिस्पेक्ट काफी होती है। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो है ना, वो जितनी बांट सको वो बांटिए, जिससे आपका रिलेशन और बेहतर से बेहतर होता रहे। और
मैं तो कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन कैमरे पे भी कहता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इस तरह की धर्म पत्नी मुझे मिली है। और क्योंकि मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ और ये बोलते बिल्कुल नहीं है। जितना मैं 1 मिनट में बोलता हूँ ये इतना 1 महीने में शायद बोलते होंगे। तो कि बात वही आती है आज जाके कि यहाँ जहाँ पर आप इनको करवा चौथ का हक बनता है, जब हक से वाइफ कहती है मैंने मेहंदी लगानी है, मैंने एक सूट आपने लेके देना है, या मुझे चूड़ियां चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, तो ये हमारे रीति रिवाज हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। और एक पति ही है जो जिसका एक दायित्व बनता है कि धर्म पत्नी की जितनी ख्वाहिशें हो सकती हैं वो पूरी की जाए। और जो इतने साल अपने घर में रही है उसके बाद अपना घर बार छोड़ के जो यहाँ पर आती है, तो एक पति का फर्ज बनता है। और मैं यही कहूंगा कि सबको करवा चौथ की ढेर सारी मुबारकबाद। और हाँ, व्रत रख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं होता रखना। और बस विल पावर चाहिए, और इंसान कुछ अगर ठान ले, चाहत कर ले एक बार, तो वो पूरी जरूर होती है। जैसे कमेंट में आपको भी सेशन आई है, मैंने भी कल कहा था आपको, तो इस बार तो नहीं, चलो अगली बार तक आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो फिर मैं भी आऊंगा, मतलब आशीष जी का और पलक जी का उस समय इंटरव्यू करने की। देखिए पहला इंटरव्यू, पहला व्रत रखा है, जिस तरह हम कभी कभी कवर करते हैं, वोट डालने जाते हैं। तो जेके मीडिया का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी का और राहुल जी का। इन्होंने, राहुल जी जो है पिछले लगभग 9 सालों से व्रत रख रहे हैं करवा चौथ का, और बड़े अच्छे कमेंट्स भी अब आने शुरू हो चुके हैं। हमारे एक भाई साहब हैं मंजूर अहमद वानी जी, वो लिख रहे हैं कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। बहुत अच्छी बात है, सभी को रखना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो एक अमित सिंह सूदन आ गया ना, उसको क्या पता करवा चौथ क्या होता है, तो छोड़ो उसको, थोड़ा ना समझ है बेचारा। तो बाकी आदित्य शर्मा जी, मैं रख लूं फास्ट? हाँ बिल्कुल रख लो, लेकिन अभी समय हो चुका है, अब आप अगली बार सोचिएगा। और एक व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त हैं कोई, वो लिख रहे हैं कि संयम पंडो को बोलो व्रत रखने के लिए। बिल्कुल जी, बोलेंगे उनको भी रखने के लिए। तो बाकी जी, जितने भी दर्शकों ने कमेंट्स किए उन सबका मैं धन्यवाद करूंगा। और ये आज का त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आए, और सबके लिए जो है मंगल में रहे आज का त्योहार करवा चौथ की। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी महिलाओं को भी, और सब पुरुषों को भी, सब परिवारों को भी। उन महिलाओं को भी जिनके हस्बैंड बॉर्डर के ऊपर या पुलिस के अंदर उनकी वीरगति को प्राप्त हो गए, वो आज उनको बड़ा मिस करते होंगे, या जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं वो उनको मिस करते होंगे। तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो आज के दिन भगवान के लिए भी व्रत रख सकते हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं। बाकी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ के व्रत की। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को साधुवाद।